Hello friends, how are you? I am Opi Karwasa and welcome on my YouTube channel Target View. And today we go to study about the polynomials. We discuss about the basic concept of the polynomials. पहले हमें concepts इसके पता होने चाहिए कि polynomials होता क्या है. So suppose that we have given a x plus 2x plus 3 एक polynomial दिया गया है और हमें इसमें पता करना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है. ये पॉलिनोमियल है वो एक तो होता है, इसके कुछ वर्ड होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं. सपोज दैट ये सिंगल वेरिएबल, इसमें जो वेरिएबल है ये जो x है, इस ये कौन सा पॉइंट होता है, ये होता है टर्म होता है वेरिएबल. ये कुछ भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z होता है. तो इसमें कुछ भी मान इसमें रख सकते हैं, इसलिए कौन सा टर्म होता है, वेरिएबल होता है. और जो ये टर्म होता है ये कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट. ये परमानेंट रहता है. जो वर्ड जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होता है वो कौन सा टर्म होता है, कांस्टेंट होता है. और एक कोफिशिएंट क्या होता है, सपोज दैट यहाँ पर हमें पता करना है कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है. तो जिसके गुना के अंदर यानी मल्टीप्लाई जिसके साइड में हो, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या हो सकता है, 1 हो सकता है. तो इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट कितना है, 1. इसको यहाँ पर x है, 2x है. सपोज दैट ये x स्क्वायर कर लो इसको, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2. समझ में आया. यानी जिसके मल्टी साइड में जो वेरिएबल के साइड में जो कांस्टेंट टर्म होता है वही क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है. वही क्या होता है, कोफिशिएंट होता है. अब पॉलिनोमियल्स के कुछ टर्म्स हैं. सपोज दैट एक होते हैं जिसका सिंगल टर्म हो, जिसका टर्म सिंगल हो, जैसे सपोज x y z, ये सारे क्या ये है मोनोमियल्स बोलते हैं. ये कौन से होते हैं, मोनोमियल्स होते हैं. कौन से होते हैं, मोनोमियल्स होते हैं. और जिसके 2 टर्म होते हैं, x plus 2, x plus 3, x plus 4, x square plus 4, these all बायोनोमियल्स. और जिसके टर्म्स 3 होते हैं, सपोज दैट u x square plus में 2x plus 4, ये कौन सा होता है, ट्राइपोलॉमियल. यानी जिसका सिंगल टर्म होता है मोनोमियल्स होता है, डबल टर्म्स होते हैं बायोनोमियल्स होता है, और जिसका ट्रिपल टर्म्स होते हैं वो ट्राइनोमियल्स होता है. कंप्लीट. कुछ टर्म्स और है. एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स. सपोज दैट जिस पॉलिनोमियल के ऊपर जिसका एक्सपोनेंट यानी जिसका घातांक सिंगल हो, तो वो कौन सा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं. सपोज दैट वी हैव गिवन x plus 2, x plus 2, x plus 3, that is a linear ये कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल्स. कौन सा है, लीनियर पॉलिनोमियल्स. और एक अलग है, अगर इसमें स्क्वायर दिया है, किसी स्क्वायर आ गया तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, x plus 2, x plus 3, that is a quadratic polynomial. और अगर इसका क्यूब हो गया, x plus 3 प्लस में 2x plus 3, that is ये कौन सा होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पॉलिनोमियल की, हमने ये क्लियर किया है. अब सपोज दैट वी गिव कि हमें पता करना है किसी पॉलिनोमियल का जीरो क्या है इसका. कोई एक पॉलिनोमियल दिया है x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 8,
हमें कैसा पोलिनोमियल इसके जीरो फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 2x, यानी इन दोनों का आपस में जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा इनके इस टर्म के। तो इन माइनस में 2 प्लस के बचेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। यहाँ पर x इसका x प्लस में 4 या माइनस 2 आ गया और x माइनस माइनस कट गया x प्लस में 4, यहाँ x माइनस में 2 और दूसरा x प्लस में 4। तो इसके 0 एक x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू, तो इसके जीरो कौन से होंगे, यानी ये हम x से इक्वल ये रखेंगे तो इस समीकरण को क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये बेसिक इसका था। अब एक मैं डिवाइडेशन का क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। ये है अपना एक है पोलिनोमियल और इसको डिवाइडेशन करना है x प्लस 5। यहाँ जो टर्म आता है, यानी सपोज हमें किसी डिवाइड संख्या को हमने 3 से 4 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर टर्म आता है, जो यहाँ पर संख्या आती है 4, ये होता है अपना कोसेंट, ये अपना जो बता है ये होता है रिमाइंडर। यहाँ पर ये जो जिसमें हम भाग, जिसमें डिवाइडेशन जिसका दे रहे हैं वो होता है डिवाइडेंट और ये होता है डिवाइजर। तो एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइडेंट इक्वल डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। सपोज यहाँ पर 15 इक्वल टू डिवाइजर कितने 4, क्वोशिएंट कितना है 3 और रिमाइंडर कितना है। इसका दोनों क्या क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये क्या है, इसका डिवाइडेशन मेथड है। तो यहाँ पर हम x को कैसे करते हैं, देखो इसको अभी ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कि कौन सा टर्म होता है। जो ये होता है यहाँ से जिसका डिवाइडेशन, जिसका भाग हम दे रहे हैं वो होता है डिवाइजर, ये है डिवाइडेंड, जो आएगा वो कोसेंट होगा, जो बचेगा वो रिमाइंडर होता है। आप सब लोग को पता है। तो नेक्स्ट इसका डिवाइडेशन कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले इसमें x को कितना करें, x स्क्वायर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x की 3। अब x स्क्वायर हो गया, इसको इस टर्म में मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये कितना आ गया प्लस में 5x स्क्वायर। इसका साइन चेंज कर दो, ये कट गया। यहाँ पर कितने बच गया माइनस 3x स्क्वायर। यह x का टर्म उतार लो 3x। समझ में आया। x को हम पहले टर्म में भाग देंगे तो जिसका जैसे इसमें यहाँ पर कितना जरूरत पड़ेगा हमें x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर को जब x से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आएगा x का क्यूब, और इस x को क्यूब को नेक्स्ट टर्म में मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। x स्क्वायर को 5 से मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो गया 5x स्क्वायर। इसके दोनों के साइन चेंज कर दो, ये इससे कट हो गया, यहाँ पर माइनस का 3x स्क्वायर बच गया। नेक्स्ट टर्म उतार दो। अभी x को कितना किसे मल्टीप्लिकेशन करें, -3 तो हमें चाहिए। अब x का स्क्वायर है तो x चाहिए, तो ये कितना हो गया -3x स्क्वायर हो गया। अब 3x को इससे मल्टीप्लिकेशन करो, -15x। ओके, अब निशान चेंज कर दो, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट हो गया, यहाँ पर बच गया आप क्या 18x और ये टर्म लास्ट में तो उसमें 5। अब इसका डिवाइडेशन नेक्स्ट करो। तो यहाँ पर किसका डिवाइडेशन करेंगे 18 का करेंगे, तो यहाँ कितना हो गया 18x।
18 का 5 में कर दो 4 और 5 9, ये माइनस, ये भी माइनस, ये रिमाइंडर बच गया। ये आपका क्या था, ये कोशेंट बच गया, ये डिवाइजर हो गया और ये डिवाइडेंट हो गया। समझ आया? तो ये था इसका डिवाइडेशन मेथड, यानी हम किसी पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं। ये बेसिकली मैंने इसका बड़ा बड़ा टर्म्स आपको बता दिए, चलिए एक बार आप समझ लेना। थैंक्स।